नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की मैं बात करूंगी इस वीडियो में अक्टूबर 2024 की कुंभ राशि के लोगों के लिए ये अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो अक्टूबर माह की अगर आप देखें तो अक्टूबर माह में ग्रहों की स्थिति है वो किस तरह से रहने वाली है और किन किन चीज़ों में ये ग्रह आपके लिए बड़े पावरफुल रिजल्ट देने वाले हैं। देखिए, हमारे जीवन में सब कुछ पहले से तय होता है, कुछ हमारे कर्मों के आधार पर भी होता है। सुख और दुख इन सभी का आना जाना लगा रहता है हर एक के जीवन में। जब हम ग्रहों के हिसाब से चलते हैं तो उनका रिजल्ट भी हमें वैसे ही देखने को मिलते हैं और दुख को जरा कम कर सकते हैं और रिजल्ट को जरा बढ़ा सकते हैं। इसीलिए अक्टूबर माह में अगर आप ग्रहों को देखें तो ग्रहों की किस किस पोजीशन में ग्रहों की स्थिति है, तो आपके राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और जो आपके लग्न में ही विराजमान है और वक्री स्थिति में है। लग्न में विराजमान है, वक्री स्थिति में है। आपके दूसरे घर में राहु बैठे हुए हैं जो पूरे महीने यहीं रहेंगे और शनिदेव भी पूरे महीने यहीं रहेंगे। उसके बाद गुरु बृहस्पति जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान है, ये 9 अक्टूबर को वक्र हो जाएंगे और ये भी वक्र स्थिति में बैठ जाएंगे। यहाँ पूरे महीने में 9 अक्टूबर से बैठ जाएंगे। मंगल आपके पंचम भाव में है जो महीने की शुरुआत में है, और उसके बाद केतु और बुध सूर्य ये तीनों आपके अष्टम भाव में है महीने की शुरुआत से। और आपका जो नवम भाव है वहाँ शुक्र देव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो और आपके ग्रहों का राशि परिवर्तन जो इस महीने होने वाला है वो किस तरह से होने वाला है। सबसे पहले होगा यहाँ 10 अक्टूबर को बुध का राशि परिवर्तन होगा जो कि तुला राशि में होगा। भाग्य के भाव में बुध का जाना और 13 अक्टूबर तक शुक्र जो अपनी राशि में विराजमान है और नवम भाव से निकलकर दसम भाव में यानी आपके कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे। उसके 2 दिन बाद 17 अक्टूबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और वो आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। फिर 20 अक्टूबर को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल आपके पंचम स्थान से निकलकर आपके षष्ठम स्थान में चले जाएंगे। उसके बाद 29 अप्रैल को फिर बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध आपके कर्म स्थान में आ जाएंगे आपके करियर के भाव में। ये तो हो गई ग्रहों की स्थिति। यहाँ ये ग्रहों की पोजीशन बदलने वाली है, कई मायनों में बहुत विशेष है। कुंभ राशि के जातकों के लिए कुछ ऐसे युगों का निर्माण करेगी जो आपके लिए आपके करियर के लिए बड़े पावरफुल होगी। करियर की लिहाज से ये महीना बहुत अच्छा होगा। शनि वक्री हैं, गुरु बृहस्पति वक्री हैं, तो यहाँ वक्री तो हो जाएंगे 9 अक्टूबर को और कब तक रहेंगे 4 फरवरी 2025 तक, यानी 119 दिन तक गुरु वक्री अवस्था में रहेंगे। और वक्री स्थिति में क्या रिजल्ट देंगे इसके ऊपर मैं आगे चर्चा करूंगी। और इस महीने में क्या क्या होने वाला है। जब इस महीने की शुरुआत होगी, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो 2 अक्टूबर को अमावस्या तिथि होगी, सर्वपित्र अमावस्या जिसे कहते हैं, और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी होगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं रहेगा, पितृ अमावस्या रहेगी। 2 गुरु पुष्य योग का निर्माण होगा जो कि 24 और 25 अक्टूबर को बहुत उत्तम दिन होते हैं। जब गुरु पुष्य योग बनता है तो बहुत अच्छे दिन होते हैं। गज केसरी योग हर महीने में 4 या 5 गज केसरी योग होते हैं, उनमें से कुछ बहुत अच्छे होते हैं। किसी से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। तो कौन कौन से दिन गज केसरी योग है? 1 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को। इन 5 दिनों में गज केसरी योग का निर्माण रहेगा। शारदीय नवरात्र भी इसी महीने में शुरू हो रहा है। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र 12 अक्टूबर तक रहेगा और 16 अक्टूबर के दिन शरद पूर्णिमा तिथि है जो बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, पूर्णिमा दिन। तो इतना सा देखा जाए तो इस महीने में बहुत से ऐसी उपस्थिति मिलेगी, बहुत सी ऐसी ग्रहों की स्थिति रहेगी जो आपको काफ़ी अच्छी, काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अब राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम करियर की बात कर लेते हैं। आपके करियर के स्वामी होते हैं मंगल देव जो आपके पंचम भाव में स्थित हैं और आपके करियर भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है
9 अक्टूबर तक तो गुरु देख रहे हैं सीधा, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद वो अपनी वक्र स्थिति से आपके कैरियर के भाव को देखेंगे। आपके राशि के स्वामी शनिदेव भी वक्र बैठे हैं और वक्र स्थिति से आपके दशम भाव को देखेंगे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि ये दोनों ग्रह जब वक्र होकर आपके कैरियर के भाव को देखेंगे तो काम का प्रेशर थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि काम का प्रेशर बढ़ेगा तो नेगेटिविटी होगी। काम का प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन अपने काम को आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे और उस काम पर अगर आप पूरा फोकस देंगे, ये महीना करियर के लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। मंगल पंचम में बैठे हैं और आपके एकादश भाव के स्वामी है, लाभ दिलाएंगे। और जब मंगल 20 अक्टूबर को आपके षष्ठम भाव में चले जाएंगे, जब भी छठवें भाव में पापी ग्रह जाते हैं, सूर्य मंगल जाते हैं, तो शत्रुहंता योग बना देते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। नौकरी के लिए, करियर के लिए ये समय बहुत पावरफुल होने लगता है। अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो मंगल के गोचर करते ही आपको बहुत लाभ होगा। जो आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, एग्जाम इंटरव्यू दे रहे हैं, तो एक स्थिर रूप से आपको जॉब प्राप्त हो जाएगी। नौकरी के लिए मंगल का ये गोचर सर्वश्रेष्ठ कुंभ राशि के लिए साबित होगा। छठे भाव में मंगल आ जाए, छठे भाव में सूर्य आ जाए तो आपके लिए अच्छा जॉब दिलाएगा। गवर्नमेंट से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब के अच्छे योग, गवर्नमेंट योजनाओं से लाभ, तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये समय। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखें तो आपके भाग्य भाव में रूप से आपको जॉब प्राप्त हो जाएगी। नौकरी के लिए मंगल का ये गोचर सर्वश्रेष्ठ कुंभ राशि के लिए साबित होगा। छठे भाव में मंगल आ जाए, छठे भाव में सूर्य आ जाए तो आपके लिए अच्छा जॉब दिलाएगा। गवर्नमेंट से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब के अच्छे योग, गवर्नमेंट योजनाओं से लाभ, तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये समय। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखें तो आपके भाग्य भाव में शुक्र हैं और अष्टम भाव में सूर्य बैठे हैं। तो जब 17 अक्टूबर को जब यहाँ नवम भाव में सूर्य जाएंगे, शुक्र दशम भाव में आएंगे तो बहुत अच्छा योग बनेगा। आपके लिए ऐसे जॉब में परिवर्तन देखने को मिलेंगे, अचानक से स्थानांतरण हो जाएगा और बहुत अच्छा स्थानांतरण होगा, आपकी मनपसंद अचानक से होगा, क्योंकि अष्टम भाव अचानक सी घटनाओं का भी है। यहाँ गुरुदेव, यहाँ सूर्य आ जाएंगे, नवम भाव के स्वामी दशम भाव में चले जाएंगे तो भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा ही, भाग्य की सपोर्ट से आपके कैरियर में 4 चांद लग जाएंगे, स्थानांतरण भी होगा और अपने काम पर आप पूरा फोकस भी कर पाएंगे। तो करियर के लिए, नौकरी के लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत उत्तम। जहां तक व्यापार की बात करूं, आपके व्यापार भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, जो कि अष्टम में विराजमान है 17 अक्टूबर तक। तो थोड़ा व्यापार में तब तक सावधानी बरतनी होगी। उस समय अवधि में आपको लेन देन बड़ी सोच समझकर करने होंगे और जब सूर्यदेव आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे तब आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, व्यापार में तेजी देखने को मिलेंगी, व्यापार अच्छे तरीके से चलेगा भी। यानी कि 17 अक्टूबर के बाद व्यापार में स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी। तब तक आप व्यापार में जिस तरह से बने हुए हैं उसी तरह बने रहें। उसके बाद बहुत अच्छा व्यापार चलने वाला है। जिन चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिन चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, जिन चीज़ों को आप फाइनेंस करना चाहते हैं तो वो डीलें फाइनल हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखिए, शुक्रदेव मूल त्रिकोण राशि में है 13 अक्टूबर तक आपके भाग्य भाव में, फिर उसके बाद दशम में जाएंगे वृश्चिक राशि में। ये गोचर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए कि भाग्य भाव का स्वामी दशम में गया और सूर्यदेव और बुध ये दोनों आगे आपके भाग्य भाव में, तो व्यापार भी सुधरेगा, नौकरी भी सुधरेगी, दोनों में ही अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। इसी समय अवधि में आप जहां भी हाथ पांव मारेंगे, जहां भी आप कोशिश करेंगे, वहां से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मंगल आपको बहुत सपोर्ट करेगा इस महीने में। भले मंगल नीच के हो जाएंगे तब भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा है। 2 ग्रह नीच के भी हैं, लेकिन नीच का होने के बावजूद भी आपको थोड़ी सी सावधानी तो रखनी पड़ेगी। सावधानी रखते हुए कार्य करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे।
राहु आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, परिवार का भी है, तो थोड़ा आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। अपने मुंह से कड़वी वाणी ना निकालें, नहीं तो परिवार के सदस्यों में आपस में सपोर्ट नहीं रहेगा और आप धन भी कमाएंगे। जो प्रयास भी करें तो धन आएगा लेकिन चला भी जाएगा। इस समय अवधि में आप वाहन खरीद सकते हैं। शुक्र भाग्य भाव में बैठे हैं, दसम भाव में जाएंगे तो वाहन की प्राप्ति हो सकती है। आपको जमीन जायदाद का भी लाभ देखने को मिलेगा। अब प्रेमी जीवन, वैवाहिक जीवन की बात करूं तो पारिवारिक जीवन की बात करें तो प्रेम का स्वामी बुधदेव छठे में अष्टम में है, तब तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ही प्रेम भाव का स्वामी नवम भाव में पहुंचेंगे, अचानक से सुधार आ जाएगा। प्रेमी जीवन में अचानक से सुधार आ जाएगा। जो आपसी टकराव चल रहा था वो बंद हो जाएगा। आप दोनों के बीच में रिश्तों में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि आप अगर प्रेम में है तो आपका विवाह में परिणित हो सकता है। मंगल जब तक पंचम में रहेंगे तब तक थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, और जब छठे में चले जाएंगे तो 10 अक्टूबर से स्थितियां अच्छी रहेगी। विवाह की स्वामी भी अष्टम में है, तो 17 अक्टूबर तक आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। जब सूर्यदेव भाग्य भाव में चले जाएंगे तब वैवाहिक जीवन में भी अच्छी स्थितियां शुरू हो जाएंगी। भले ही नीच के हो जाएंगे, थोड़ा दोनों पति पत्नी के बीच में अहम आ सकता है, टकराव हो सकता है, बिना बेवजह के एक दूसरे पर न टूटे। इसीलिए थोड़ा सा बस ये सावधानी रखेंगे तो स्थितियां ठीक रहेगी। थोड़ा ध्यान ये भी रखें कि ससुराल पक्ष से किसी न किसी बात पर विवाद हो सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार के भाव में गुरु हैं और राहु द्वितीय भाव में है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मिजाज तो तनुक मनुक मिजाज तो कर ही देते हैं, पर संभाल पाएंगे आप तो ठीक ठाक रहेगा, सामान्य रहेगा। बीच बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेगी, बस आपको अपने कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना है। हेल्थ की बात कर लेते हैं तो हेल्थ के लिए मंगल नीच के हो जाएंगे तो थोड़ा, सूर्य अष्टम में बैठे हैं और नीच के हो जाएंगे तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें। कुछ ब्लड संबंधी समस्याएं हो सकती है, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, या आपको पित्त की समस्या हो सकती है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। थोड़ा सा आप स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगर पहले से कोई हेल्थ इशू है तो ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। मंगल भी नीच के हैं, मंगल रोग भाव में शत्रुहंता योग तो बनाते हैं, शत्रुओं पर आप हावी हो सकते हैं, लेकिन साथ में हेल्थ को भी थोड़ा परेशानी दे सकते हैं। थोड़ा भाई बहनों के साथ वार्निंग अच्छी से चलाएं। जब तक मंगल थोड़ा नीच में रहेंगे तो थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, लेकिन करियर के लिहाज से बहुत अच्छा है। पैसा आएगा भी, सरकारी योजनाओं से पैसा आएगा, नौकरी भी लगने के बहुत चांसेस हैं। तो कुल मिलाकर काफी अच्छा रहने वाला है अक्टूबर का महीना कुंभ राशि के लोगों के लिए।